आदाब। मुल्क और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। खबरों की करेंगे शुरुआत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों से। अबर आलूद मौसम और बूंदाबांदी के दरमियान पूरी वादी कश्मीर में मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई गई ईद उल फित्र 2020 और 21। कोरोना की बंदिशों की बदौलत नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्किद नहीं हो सके थे। तारीखी ईदगाह में नमाज ईद अदा करने की इजाजत नहीं थी, ताहम श्रीनगर की कई दिगर मसाजिद और मज़ारात पर ईद की नमाज अदा की गई। इस मौके पर मुस्लिम अक़ीदतमंदों ने जम्मू कश्मीर के लिए अमन और खुशहाली और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी के लिए दुआएं की। शहर के मरकज लाल चौक में मासूमा TRC मस्जिद में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए, जिसमें बड़ी तादाद में फर्जंदाने तौहीद ने नमाज अदा की और लोगों ने ईदगाह में नमाज ईद की इजाजत न देने पर भी मायूसी का इजहार किया। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा आसाद शरीफ दरगाह हजरत बल श्रीनगर में मुनक्किद हुआ, जहां नमाज ईद उल फित्र सुबह 10:30 बजे अदा की गई और रहमत के दौरान नमाज ईद अदा की गई। इस मौके पर खुसूसी दुआओं का एहतमाम भी किया गया। श्रीनगर की तारीखी आली मस्जिद में भी नमाज ईद उल फित्र अदा की गई। पूरे खुशू और खुजू से नमाज ईद अदा की गई और खास दुआओं का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुसलमानों ने आपस में एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। जम्मू में रेजिडेंशी रोड पर वाक़ तारीखी ईदगाह में बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ। मुसल्लियों की कसीर तादाद ने नमाज ईद उल फित्र अदा की। इस मौके पर मुल्क और खास तौर पर जम्मू कश्मीर में अमन व अमान और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दरगाह हजरत बल श्रीनगर में नमाज ईद अदा की। नमाज के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने सभी को ईद की मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद दिल्ली में ईद की नमाज पढ़ी। इस मौके पर आजाद ने कहा, नफरत की दीवारें टूटनी चाहिए और सभी मजहब के लोग इसी तरह खुशियां मनाएं। ईद के मौके पर हिंदू पाक फौज ने आपस में मिठाइयां का तबादला किया। अटारी वाघा बॉर्डर पर BSF ने पाकिस्तानी रेंजर्स को ईद की मुबारकबाद दी और इस दौरान एक दूसरे को मिठाइयों का तबादला किया गया। पुंछ में LOC क्रॉसिंग चुकांदा बाग पर भी दोनों ममालिक के फौजी एहलकारों ने मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। ईद उल फित्र के मुकद्दस मौके पर जिला अनंतनाग के मटन, ऐशमकाम, पहलगाम, कोकरनाग, शांगस, बिजबहाड़ा और काजीगुंड समेत तमाम तहसील सदर मकामात पर नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। सबसे बड़ी तकरीब हनीफिया ईदगाह अनंतनाग में मुनक्किद हुई, जहां पर हजारों की तादाद में फर्जंदाने तौहीद बारगाह इलाही में सरबसुजूद हुए। इस मौके पर क़याम अमन और आलम इस्लाम की खुशहाली और बका की खातिर खुसूसी दुआएं की गई। उलमाए कराम ने ईद उल फित्र की फौकियत पर मुफस्सल रोशनी डाली। उधर अशाजीपुरा की ईदगाह जमियत अहले हदीस में भी नमाज ईद की बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई। इज्तिमा में हजारों लोगों ने नमाज ईद अदा की और दुआ की। जिला गांधरबल में ईद उल फित्र मजहबी जोशो खरोश और अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मकामी लोगों ने रमजान उल मुबारक के महीने के इख्तिताम को जिला भर की मरकजी जामा मस्जिद के अलावा मकामी मसाजिद में बड़े इज्तिमात में नमाज अदा करके मनाया। गांधरबल कस्बे में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने जामा मस्जिद बिहामा के अहाते में ईद उल फित्र की नमाज अदा की। नमाज के इख्तिताम के बाद लोगों ने जोश खरोश के साथ एक दूसरे को इस्तकबाल किया। नमाज ईद की इमामत करने वाले इमाम ने खुतबे के दौरान मुसलमानों पर जोर दिया कि वो ईद सादगी के साथ मनाएं और मुख्तलिफ यतीम खानदानों और खैराती इदारों के लिए दिल खोल कर अतियात दें। जिला बारामुल्ला में ईद उल फित्र की नमाज मुख्तलिफ मकामात पर जामा मस्जिद में अदा की गई। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा बैतुल मुकर्रम बारामुल्ला में मुनक्किद हुआ। मकामी औकाफ कमेटी की जानिब से ईदगाहों में इंतजामात के बावजूद सुबह सवेरे होने वाली बारिश के बायस मसाजिद में नमाज अदा की गई। मुफ्ती एजाज अहमद ने बैतुल मुकर्रम में नमाज की इमामत की, जहां उलमाए कराम ने माह रमजान और ईद के दिन की अहमियत पर रोशनी डाली। फर्जंदाने तौहीद की बड़ी तादाद ने बैतुल मुकर्रम में नमाज ईद उल फित्र अदा की। ईद उल फित्र के सिलसिले में सोपुर के कई इलाकों में इज्तिमात मुनक्किद हुए। ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा जामा मस्जिद सोपुर में मुनक्किद हुआ, जहां पर सैकड़ों की तादाद में फर्जंदाने तौहीद ने ईद उल फित्र की नमाज अदा की। उधर बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर भी ईद की नमाज मुनक्किद की गई। सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी इमाम बारगाह बडगाम में देखने को मिला, जहां हजारों फर्जंदाने तौहीद ने ईद की नमाज अदा की।
बडगाम में सदर अंजुमन शरीशियान ने ईद की नमाज पढ़ाई। चूंकि 2 बरस के बाद ईद के बड़े इज्तिमा मुनक्किद हुए तो लोगों ने मसरत का इजहार किया। लोगों ने अल्लाह की बारगाह में आलम इंसानियत और आलम इस्लाम की खुशनूदी के लिए दुआएं मांगी। इमाम बारगाह बेमना में भी भारी तादाद में फजलदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। इस मौके पर वादी के अतराफ अकनाफ से हजारों फजलदान तौहीद ने शिरकत की। इस मौके पर मिल्लत दायमी, अमन, सलामती और खुशहाली की दुआएं की गई। वहीं आगा सैयद हादी ने फलसफे ईद उल फित्र पर रोशनी डाली। वस्ती कश्मीर के मागाम में भी नमाज ईद की बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी इमाम बाड़ा, यागीपुरा मागाम, जमा मस्जिद मागाम और माजहामा मागाम और मखामा बीरवा में मुनक्किद हुए। उलमा ने खिताब के दौरान फलसफे ईद उल फित्र पर तफसीली रोशनी डालते हुए दुआ की कि ये आलम इस्लाम के लिए ये ईद खुशी और अमन और इस्तेहकाम का पैगाम लेकर आए। उलमा ने मुसलमानों के दरमियान आपसी इत्तेहाद कायम रखने की भी तलकीन की। बीरवा बडगाम के मारूफ समाजी और सियासी कारकुन और मुसन्निफ जावेद बेग ने ईद के मुतबर्रक दिन के मौके पर सैकड़ों गरीब और जरूरतमंद खानदानों में खाने पीने की किट्स तकसीम की। समाजी और सियासी कारकुन और मुसन्निफ जावेद बेग ने बच्चों में भी 5000 से ज्यादा नोटबुक, कलम और दीगर चीजें तकसीम की। जावेद बेग गुज़िश्ता 5 सालों से ये समाजी कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने जावेद बेग की इस कोशिश की सराहना की। ईद उल फित्र के सिलसिले में जिला पुलवामा के कई इलाकों में इज्तिमा मुनक्किद हुए। ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा पुलवामा की जदीद ईदगाह में मुनक्किद हुआ, जहां पर सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों ने ईद उल फित्र की नमाज अदा की। कोविड के बाद पहली मरतबा पुलवामा में भी ईद के बड़े इज्तिमा मुनक्किद किए गए। इस मौके पर वादी कश्मीर में अमन व अमान के अलावा वबाई बीमारी और मंशियात जैसी लत से दूर रखने के लिए खुसूसी दुआएं की गई। ईद उल फित्र की तकरीबात के सिलसिले में जिला कुलगाम में भी नमाज ईद के इज्तिमा मुनक्किद हुए। उलमा कराम ने रमजान मुबारक की फजीलत और ईद उल फित्र की अहमियत पर रोशनी डाली। नमाज ईद के बाद कश्मीर में अमन खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। शोपियां में ईद उल फित्र बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई गई। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी जामा मस्जिद शरीफ में मुनक्किद हुआ। ईद उल फित्र सुबह 10:30 बजे अदा की गई। मौसम की खराबी के बावजूद शोपियां के दिगर इलाकों में मामूल के मुताबिक मसाजिद में नमाज ईद के इज्तिमात का एहतमाम किया गया। सैकड़ों की तादाद में फजलदान तौहीद ने ईद उल फित्र की नमाज अदा की। कुपवाड़ा जिला में ईद उल फित्र के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का एहतमाम किया गया। नमाज ईद की सबसे बड़ी तकरीब मरकजी जामा मस्जिद में मुनक्किद हुई। हजारों फजलदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। उलमा कराम ने रमजान और ईद से मुतालिक फजीलत बयान की। इंतजामिया की तरफ से ईद के पेश नज़र तमाम लाजमी इंतजामात मैसर रखे गए थे। नमाज ईद के आखिर पर जम्मू कश्मीर और मुल्क के लिए खुसूसी दुआएं की गई। ईद उल फित्र की तकरीबात के सिलसिले में मरकजी जामा मस्जिद हिंदवाड़ा में सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई। वहीं गोनीपुरा कुपवाड़ा में नमाज ईद उल फित्र अदा की गई। हजारों लोगों ने नमाज ईद अदा की। उसके साथ साथ मुल्क और जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। करना, केरन, मिशल, हंदवाड़ा, लंगेट और लौलाब में भी ईद उल फित्र के इज्तिमा मुनक्किद हुए। हजारों की तादाद में फजलदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। ईद उल फित्र के हवाले से बांदीपुरा जिले में भी नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमा मुनक्किद हुए। कुछ मकामात पर अगरचा नमाज ईद ईदगाहों में अदा की गई, ताहम सुबह 7 बजे के बाद बारिश शुरू होने की वजह से ज्यादातर मकामात पर नमाज ईद मकामी मसाजिद में ही अदा की गई। नमाज ईद के इन इज्तिमात में फजलदान तौहीद अल्लाह के आगे सरबसजूद हुए और रब करीम से पूरे आलम इंसानियत के खुशहाली और अमन सलामती की दुआएं की। पामपुर में भी नमाज ईद अदा की गई। बारिश की वजह से ईदगाह के बजाय खानकाह मौला में फजलदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। पामपुर के मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में भी जामा मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई। इंतजामिया ने लोगों के लिए तमाम इंतजाम किए थे। लद्दाख खित्ते के करगिल में ईद उल फित्र का सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जहां हजारों लोगों ने नमाज में शिरकत की, जिसमें बैरून रियासत के लोग भी मौजूद थे। ईदगाह और जामा मस्जिद दोनों जगह पर ईद की नमाज का एहतमाम किया गया। मौलाना हफीज तस्लीम आरिफ ने ईदगाह में नमाज पढ़ी, जबकि हफीज कमरुज़्ज़मा ने जामा मस्जिद में नमाज पढ़ी। इस मौके पर मुल्क में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं की गईं।
दुनिया की दूसरी सर्द तरीन जगह द्रास में भी ईद उल फित्र के रूह परवर मनाजिर देखने को मिले। ईद उल फित्र की नमाज निहायत खुशू और खुजू से अदा की गई। हजारों लोगों ने ईदगाह द्रास में ईद की नमाज पढ़ी। इस दौरान मुल्क और खित्ते में अमन खुशहाली की दुआएं की गई। लेह में भी ईद का जश्न मनाया गया। शेख अब्दुल कासिम ने ईद की नमाज पढ़ाई। अंजुमन इमामिया लेह के सदर अशरफ अली, अंजुमन की यूथ विंग के डॉक्टर फिदा हुसैन और सदर मजलिस उलमा शेख जैनुल आबिदीन भी इस मौके पर मौजूद रहे। लेह और उसके आसपास इलाकों से बड़ी तादाद में फर्जंदाने तौहीद ने नमाज में शिरकत की। ईद उल फित्र की तकरीबात के सिलसिले में रामबन के रामसू में भी इज्तिमात मुनक्किद हुए। हजारों की तादाद में फर्जंदाने तौहीद ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद की अदायगी के साथ साथ फर्जंदाने तौहीद ने मुल्क और जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। सब डिवीजन बानिहाल में ईद उल फित्र मजहबी जोश व जज्बे और अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इलाके के कई मकामात और मसाजिद में बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। नमाज के बाद मुल्क बिलखुसूस जम्मू कश्मीर की अमन सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। जिला कुपवाड़ा में लोगों ने ईद उल फित्र का त्यौहार मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा चौगान ग्राउंड में मुनक्किद हुआ, जहां फर्जंदाने तौहीद की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद मुल्क और जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। डोडा में लोगों ने ईद उल फित्र का त्यौहार मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया। डोडा के कई इलाकों में नमाज ईद के सिलसिले में इज्तिमात मुनक्किद हुए। नमाज ईद के बाद मुल्क और जम्मू कश्मीर की तरक्की और अमन और आपसी भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं की गई। भदरवा में भी लोगों ने ईद उल फित्र का त्यौहार मजहबी अकीदत एहतराम के साथ मनाया। भदरवा के मुख्तलिफ इलाकों में नमाज ईद के सिलसिले में इज्तिमात मुनक्किद हुए। नमाज ईद के बाद मुल्क और जम्मू कश्मीर की तरक्की, अमन और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। सब डिवीजन ठाठरी में ईद उल फित्र मजहबी जोश व जज्बे और अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इलाके के कई मकामात और मसाजिद में बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह में मुनक्किद हुआ, जहां फर्जंदाने तौहीद की एक बड़ी तादाद ने ईद उल फित्र की नमाज अदा की। नमाज के बाद मुल्क बिलखुसूस जम्मू कश्मीर की अमन सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। राजौरी में भी पूरे जोशो खरोश के साथ ईद मनाई गई। ईदगाहों और जामा मस्जिद में नमाज ईद अदा की गई। अमन खुशहाली की दुआएं की गई। इस मौके पर लोगों ने आपस में मुबारकबाद पेश की। पुंछ में भी ईद का जश्न मनाया गया। बारिश के बावजूद हजारों फर्जंदाने तौहीद ने नमाज ईद अदा की। इस मौके पर उलमा ने फजाइल रमजान व ईद बयान किए। खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया गया। उधमपुर की आदर्श कॉलोनी में वाक़ई ईदगाह में बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ। नए कपड़े पहने बच्चों के चेहरों पर खुशी देखी गई। नमाज के मौके पर फ़िरक़ा वाराना हम-आहंगी के लिए खास दुआएं की गई। यूटी के दीगर मकामात की तरह सांबा में भी जोश व खरोश के साथ ईद मनाएगी। ईदगाहों और मसाजिद में ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद पेश की। कठुआ में भी ईद उल फित्र का जोशो खरोश रहा। ईदगाहों और मसाजिद में ईद की नमाज पढ़ी गई और अमन खुशहाली के लिए दुआएं की गई। इस मौके पर लोगों ने मसरत का भी इजहार किया। पूरे मुल्क में जोशो खरोश के साथ मनाई गई ईद उल फित्र। मुल्क भर में नमाज ईद उल फित्र के बड़े बड़े इज्तिमात का इनेकाद किया गया। मुल्क और दुनिया भर में अमन व अमान के लिए मांगी गई खास दुआएं। महाराष्ट्र में 2 साल के बाद इबादत गाहों खासकर ईदगाहों में नमाज ईद अदा करके मुसलमानों ने कल्बी सुकून महसूस किया। इस तरह का इजहार ख्याल औरंगाबाद के इमाम रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील ने किया। एमपी इम्तियाज जलील ने कहा है कि हमारे मुल्क में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी इबादत गाहों और उनके इमलाक को निशाना बनाया जा रहा है। इस मौके पर औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने कहा, औरंगाबाद मुल्क का वाहिद ऐसा शहर है जो ईद के मौके पर आपसी भाईचारे का पैगाम देता है। कर्नाटक के रायचूर में कांग्रेस लीडरों और मिली रहनुमाओं ने दी मुबारकबाद। मिल्लत इस्लामिया को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस लीडर मोहम्मद करीमुद्दीन असलम पाशा और साजिद समीर ने दी मुबारकबाद। मिली रहनुमाओं ने भाईचारा, इत्तेहाद और इत्तेफाक बरकरार रखने शहरियान रायचूर से अपील की। अलीगढ़ में पुराने माहौल में अदा की गई नमाज ईद उल फित्र। मुख्तलिफ मसाजिद में मुख्तलिफ औकात में अदा की गई नमाज। मुल्क में अमन सलामती की
दुआएं की गईं। जिला इंतजामिया के जरिए कई इक़दाम की सभी ने सताइश की। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कर्नाटक के रायचूर में भी मनाई गई ईद उल फित्र। रायचूर में भी निहायत अकीदत और एहतराम के साथ ईद उल फित्र मनाई गई। रायचूर के अरब मोहल्ला में वाक़ई ईदगाह में सबसे बड़ा इज्तिमा देखा गया। 2 साल के बाद नमाज का मौका मिलने पर लोगों में काफी जोश व खरोश देखा गया। साबिक रुकने पार्लियामेंट बीवी नायक ने ईदगाह पहुंचकर दी लोगों को मुबारकबाद। साबिक एमएलए सैयद यासीन और साबिक एमएलसी बोस राजू ने भी मुबारकबाद पेश की। ईद के मौके पर भोपाल ईदगाह पर टूटी रिवायत। पहली बार ईद के मौके पर मुबारकबाद देने नहीं पहुंचे सीएम और काबीना वजीर। सीएम और काबीना वज़रा के ईद में नहीं आने से मुसल्लियान में मायूसी देखी गई। वहीं खरगोन में ईद के मौके पर नमाज की इजाजत नहीं देने पर जमीयत उलमा ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। गंगा जमनी तहजीब के शहर इलाहाबाद में जोशो खरोश के साथ मनाई गई ईद। 2 साल के बाद तारीखी ईदगाह में अदा की गई नमाज ईद उल फित्र। ईदगाह के इमाम मौलाना सुहैब फारूकी ने पढ़ाई ईद उल फित्र की नमाज। ईदगाह के बाहर बरादरान वतन ने मुसलमानों का फूलों से इस्तकबाल किया। ईदगाह के सदर दरवाजे से नमाजियों पर बरसाए गए फूल। मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद ने ईदगाह पहुंचकर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। कानपुर में वाक़ई ईदगाह में नमाज अदा की गई, जहां 2 लाख से ज्यादा लोगों ने नमाज अदा की। मुल्क में अमन व अमान की दुआएं मांगी गई। वहीं कर्नाटक भर में ईद उल फित्र मनाई गई। रियासत में 2 साल के वक्फे के बाद ईदगाहों में नमाज अदा की गई। कोरोना वबा की वजह से ईदगाहों में नहीं हुई थी नमाज। औरंगाबाद की छावनी ईदगाह में 2 साल बाद अदा की गई ईद उल फित्र की नमाज। लाखों फर्जंदान इस्लाम ने बारगाह इलाही में अदा किया सजदे शुक्र। औरंगाबाद की ईदगाह में आपसी भाईचारे का भी अमली मुजाहिरा। मुंबई समेत रियासत महाराष्ट्र में ईद उल फित्र का त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाया गया। हसास इलाकों में पुलिस का बंदोबस्त भी था। मुंबई के YMC मैदान में नमाज ईद उल फित्र की तस्वीरें नजर आईं। अमरावती में जोशो खरोश के साथ मनाई गई ईद उल फित्र। शहर की तमाम ईदगाहों में मसाजिद में नूरानी मंजर देखा गया। ईद के मौके पर मुल्क की अमन सलामती के लिए खास दुआएं की गई। हैदराबाद में MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ईद उल फित्र की नमाज अदा की। नमाज के बाद उन्होंने अवाम से मुलाकात की और उनको ईद की मुबारकबाद पेश की। काजी लखनऊ मुफ्ती अबू इरफान फिरंगी महली ने मुल्क में अमन व अमान और इत्तेहाद व इत्तेफाक के क़याम पर मबनी दुआएं कराईं। दरभंगा में सड़क जाम हटाई गई। पुलिस की धक्का मुक्की हटाने के लिए पुलिस गई, जिसके बाद धक्का मुक्की का मंजर देखने को मिला। कत्ल के मुलजिम की गिरफ्तारी को लेकर इलाके वालों ने किया था सड़क जाम। पटना के नौबतपुर में 50 लाख रुपए की 500 कार्टन शराब जब्त की गई। कपड़े में छुपाकर होती थी तस्करी। श्रद्धालुओं के लिए खोला गया 100 करोड़ से तैयार बुद्धमार्ग मंदिर। सीएम नीतीश कुमार ने इफ्तिताह किया। पटना के गोरीचुक के उस्फा गांव में छापेमारी की कार्रवाई अंजाम दी गई। भारी तादाद में असला बरामद किया गया। कैश और जिंदा कारतूस भी बरामद। स्मगलर फरार। पूर्णिया के बेसा गांव में एक शख्स ने अपने साथियों के साथ की अपने ही घर में चोरी। मोहब्बत की शादी करने की वजह से घर वालों ने जायदाद से कर दिया था बेदखल। 8 दोस्तों की मदद से एक चोरी की थी। गांव वालों ने किया पुलिस के हवाले। सीतामढ़ी में परिहार नदी में उफान देखने को मिल रहा है। सड़क पर नदी का पानी आया। नदी किनारों रिहाइश पजीर लोगों को हो रही सख्त परेशानी। सैलाब का खतरा भी। बिहार के जामताड़ा में गड्ढे का जहरीला पानी पीने पर मजबूर हैं लोग। बार बार शिकायत करने के बावजूद लोगों को इंतजामिया की जानिब से मिलते हैं सिर्फ वादे। पूरे गांव में एक ट्यूबवेल तक नहीं। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में करोड़ों की मशीनें कबाड़ में तब्दील। इंतजामिया की गफलत का नतीजा। बिहार में लाउड स्पीकर बैन करने के मामले में बीजेपी का बयान। अगर दूसरी रियासतों में हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं। बिहार में लाउड स्पीकर मामले में जेडीयू लीडर उपेंद्र कुशवाहा का बयान। कहा बिहार में माहौल खराब नहीं होने देंगे। नीतीश का बयान है साफ।
प्रशांत किशोर की जानिब से सियासी हलचल, सियासत में कदम रख सकते हैं पीके, आज हो सकता है ऐलान। वजीर सनत शहनवाज हुसैन का प्रशांत किशोर पर बयान, कहा मुल्क में सारे नौजवान लीडर पीएम मोदी के हैं साथ, फिर पीके साथ कौन। एमपी में बुलडोजर का कहर रहेगा जारी, मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान के तेवर सख्त, कहा गुनाहगारों को कुचल देंगे, उन्हें सजा देना जरूरी। एमपी में कांग्रेस कमीशन 2023 जारी, अपोजिशन ने कहा अगर इख्तियार में आए तो पुरानी पेंशन योजना होगी शुरू। वजीर दाखिला एमपी नरोत्तम मिश्रा का पीसीसी चीफ पर बड़ा बयान, कहा कमलनाथ ने अपने ही आदमियों से बुलवाया झूठ, 2 लाख तक का कर्जा भी नहीं किया माफ। खरगोन तशद्दुद पर सियासी शोर, दिग्विजय सिंह ने तशद्दुद के लिए सरकार को बताया जिम्मेदार, नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कांग्रेस ना करे माहौल खराब। एमपी में फिर हुजूमी तशद्दुद, सिवनी में गाय के गोश्त के शक में 2 अफराद का कत्ल, बजरंग दल पर कत्ल का इल्जाम। रायपुर में लिफ्ट ताजिर का कत्ल, बेटे के साथ भी मारपीट, मुलजमीन की नहीं हो सकी गिरफ्तारी, अहले खाना में नाराजगी। एमपी में बदमाशों के हौसले बुलंद, मस्तूरी में खुलेआम एक शख्स की लाठी डंडे से पिटाई कर दी गई, 1 हफ्ते में यह दूसरा वाकया। एमपी में तेज रफ्तार का कहर, शिवपुरी में बारातियों से भरी बस पलटी, 3 की मौत, 27 से ज्यादा अफराद जख्मी। त्योहारों को लेकर पुलिस इंतजामिया रहा अलर्ट, हसास इलाकों में रखी गई खुसूसी निगरानी, खरगोन में पूरा दिन कर्फ्यू रहा नाफिज। उज्जैन में अदाकारा तनुश्री दत्ता हादसे का शिकार हुई, गाड़ी का ब्रेक हुआ था फेल, हुई जख्मी। राजस्थान के जोधपुर में झंडा तनाज़ा, 10 इलाकों में कर्फ्यू बरकरार, 3 अफराद पुलिस की हिरासत में। जोधपुर में तनाजे पर सरकार एक्शन में, सरकार का एक वफ्द करेगा इलाके का दौरा, कई बड़े लीडरान होंगे शामिल। जोधपुर तनाजे पर बीजेपी और कांग्रेस में ज़बानी जंग, कांग्रेस ने बीजेपी की बताई बड़ी साजिश। एमएनएस के सदर राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद में मुकदमा दर्ज, इश्ताल अंगेज तकरीर और शराइत की खिलाफ वर्जी का राज ठाकरे पर इल्जाम, ठाकरे ने मस्जिदों के रूबरू हनुमान चालीसा की दी थी धमकी। गाजियाबाद के हिंदी भवन में सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद, पुराने नगमों को नई पहचान देने और नए टैलेंट को सामने लाना प्रोग्राम का मकसद। गाजियाबाद में शक की बुनियाद पर बीवी का गला दबाकर कत्ल, संगीता नाम से हुई खातून की शिनाख्त, शौहर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फिलहाल इस बीच न्यूज में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।